हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा ये जो वीडियो है ये क्लास 11 के लिए होने जा रहा है। हम लोग ने क्लास 12 में बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया है और आज बारी है क्लास 11 के लिए। ये जो सेशन है ये है 2023-2024। ये सेशन के अंदर मैं आपको BST पढ़ाऊँगा और BST का सारा फुल कोर्स 100% फ्री देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? 100% फ्री देने वाला हूँ। और ये सारा चीज़ जो मैं पढ़ाऊँगा ना वो मैं अपना हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा बच्चा लोग? हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाऊँगा, जिससे आपके अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही अच्छा इजाफा होगा। अच्छा, आज जो हम लोग का चैप्टर है ना वो चैप्टर बेसिक चैप्टर है। वो क्या है बच्चा? बेसिक चैप्टर है। इस बेसिक चैप्टर को कैसे अप्रोच किया जाता है मैं आपको समझाऊंगा। क्लास 11 के अंदर जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। वो आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है, आपस में सब मिले जुले। आपस में क्या है? मिले जुले। चैप्टर 1 में जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, चैप्टर 1 में मैं आपको जो समझाने वाला हूँ ये सब चीज़ आगे वाले चैप्टर में रेफरेंस के तौर पे आएगी। क्या आएगी? रेफरेंस के तौर पे आएगी। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 1 में हम लोग डुबकी लगाते हैं। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। चैप्टर का नाम क्या है बोलो? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस का नेचर क्या होता है और एक बिजनेस का पर्पस क्या है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? भैया अगर मैं नेचर ऑफ बिजनेस पढ़ लूँ और पर्पस ऑफ बिजनेस समझ लूँ, क्या नेचर है बिजनेस का और क्यों करते हैं, पर्पस क्या है बिजनेस करने का, तो मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट आपका पूरा बिजनेस स्टडीज ही खत्म हो जाएगा। बिजनेस स्टडीज क्या है? बिजनेस के बारे में पढ़ना ही तो बिजनेस स्टडीज है ना। और आज हम लोग का पहला चैप्टर ही क्या है? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अच्छा भैया ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मेरे को तो ये जानना होगा ना कि बिजनेस क्या है। सबसे पहले तो मेरे को ये जानना होगा कि बिजनेस होता क्या है। आप तो पहले मेरे को नेचर पढ़ाने वाले, पहले नेचर से पहले मेरे को ये समझना होगा कि बिजनेस होता क्या है। बाबू, बिजनेस कोई भी तरह का लेन देन है। बिजनेस कोई भी तरह का लेन देन है जिसके बिहाफ में, क्या बोला मैंने? जिसके बिहाफ में आपको पैसे मिले। क्या मिले? आपको पैसे मिले। उस लेन देन को हम लोग बोलते हैं बिजनेस। उस लेन देन को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस। अच्छा भैया समझा। अभी बहुत कम समझा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक समझा रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड लेक्चर है। समझिए, मान के चलो मेरे पास एक सेब है। मेरे पास क्या है? एक सेब है और ये सेब को मैंने आपको दे दिया। ये सेब को, एप्पल को मैंने आपको दे दिया और आपसे 5 रुपए ले लिए। कितने रुपए ले लिए? 5 रुपए ले ली। तो क्या ये बिजनेस है? हाँ बाबू, ये बिजनेस है, क्योंकि ये तुम्हारा सामान और पैसे का लेन देन है। सामान और पैसे का क्या है? लेन देन है। तो यहां पे लिखिए एक्सचेंज। यहां लिखिए एक्सचेंज। भैया किसी भी चीज का लेन देन अगर होगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस। क्या कहते हैं बच्चा? बिजनेस। आपसे एक सवाल है, बिजनेस होता कहाँ है? बिजनेस होता कहाँ है? बिजनेस भैया इन्वायरमेंट में होता है। भैया इन्वायरमेंट में, क्लास 10 में इन्वायरमेंट का मतलब हमें पता है। अच्छा, इन्वायरमेंट समझ में नहीं आया? अच्छा, ये समझ में आ रहा है क्या? सोसाइटी। हाँ भैया, बिजनेस सोसाइटी में होता है। बिजनेस कहाँ पे? सोसाइटी में होता है। सोसाइटी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं। सोसाइटी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है भैया? लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन बींग्स? लिविंग बींग्स क्या जानवरों का आप बात कर रहे हैं? आप लिविंग बींग्स का मतलब क्या जानवरों का बात कर रहे हैं? ना बाबा ना, मैं तो ह्यूमन बींग्स का बात कर रहा हूँ। किसका बात कर रहा हूँ मैं? ह्यूमन बींग्स का बात कर रहा हूँ। ह्यूमन बींग का मतलब जीता जागता इंसान। मैं, आप, फेल, मेल, फीमेल, ये सारे क्या हुए? ह्यूमन बींग्स। ये सारे के सारे क्या हुए? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स बिजनेस में हेल्प करते हैं क्या? ह्यूमन बींग्स क्या बिजनेस में हेल्प करते हैं क्या? मैं आपको समझाता हूँ। 3 तरह का ह्यूमन बीइंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। 3 तरह का ह्यूमन बीइंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। सबसे पहला, जिसको तुम लोग प्यार से बोलते हैं कस्टमर। क्या बोलते हैं उसको? कस्टमर। एक होता है सप्लायर, एक होता है सप्लायर और एक होता है वॉकर। एक होता है वॉकर।
मैंने क्या बोला? 3 तरह के लोग ह्यूमन बींग्स बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। सबसे पहला है कस्टमर, दूसरा सप्लायर, तीसरा वॉकर। कस्टमर जो गुड्स को खरीदता है और कंज्यूम करता है उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर। जो गुड्स को खरीदता है और कंज्यूम करता है उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर। और सप्लायर जो गुड्स को बेचता है और पैसा लेता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लायर। भैया कस्टमर और सप्लायर समझ में आ गया। वॉकर मतलब समझ में नहीं आया। वॉकर मतलब क्या होता है जरा बताइए? वॉकर ना ही गुड्स बेचता है ना ही गुड्स खरीदता है, सिर्फ मुआयना करता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है एक मार्केट को कि ये बिक रहा है, ये नहीं बिक रहा है, ये बिकेगा, ये नहीं बिकेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं वॉकर। तो भैया इसका क्या काम है? एक बात बताओ, आप कहीं ना कहीं मेरे यूट्यूब चैनल में अपने दोस्त से सुने होंगे, आप मेरे दोस्त से नहीं सुने होंगे, कहीं एडवर्टीजमेंट देखा होगा, कहीं कुछ और देखा होगा। कुछ भी देखने के लिए एक इंसान की होने की ज़रूरत है कि नहीं? कुछ भी एडवर्टीजमेंट के लिए एक इंसान की होने की ज़रूरत है कि नहीं? जब तक एक वॉकर आपको बताएगा नहीं कि ये यहाँ पे चीज़ मिल रहा है, तब तक आप उस चीज़ को खरीदोगे कैसे? वैसे ही एक वॉकर बिजनेस में इंपॉर्टेंट रखता है। क्लियर है भैया? ह्यूमन बींग के बाद क्या आता है जरा समझाइए हमको। ह्यूमन बींग के बाद अगर हम लोग बात करें ना तो ह्यूमन बींग करता है एक्टिविटीज़। क्या करता है? एक्टिविटीज़। इंसान है तो कुछ काम करेगा, दुनिया में आए हो तो काम करना पड़ेगा कि नहीं? उस इंसान के काम को बिजनेस स्टडीज़ 2 हिस्सा में बांट रहा है। कितना हिस्सा में बांटा है बच्चा लोग? 2 हिस्सा में। क्या क्या है वो समझते? पहला हिस्सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा हिस्सा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में नहीं आया। हम लोग जो काम करते हैं ना वो 2 हिस्सा में बटा हुआ है। हम लोग जो काम करते हैं 2 हिस्सा में बटा हुआ है। हम लोग ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमें पैसा आता है, जिसमें हमें क्या आता है? पैसा आता है। हम लोग उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग ज़िंदगी में बहुत ऐसा काम भी करते हैं जिससे हमें पैसा नहीं आता है, जिससे हमें पैसा नहीं आता है। भैया बिल्कुल समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप समझाइए बढ़िया से। समझो, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें कलर ऑफ मनी हो। कलर ऑफ मनी मतलब मनी का इन्वॉल्वमेंट हो। अब आप लोग बड़े हो चुके हो, आप लोग स्टैंडर्ड वर्ड्स को इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको स्टैंडर्ड वर्ड्स लेके पढ़ाऊंगा। COLOUR भी होगा, COLOR भी होगा, नो इशू, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई भी एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें डू नॉट हैव एनी कलर ऑफ मनी, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए आप कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके बताइए तो एक एक एग्जांपल दोनों का क्या हो सकता है। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला एग्जांपल, जल्दी जल्दी, बिजनेस करना। सबसे पहला एग्जांपल बिजनेस करना। दूसरा एग्जांपल बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी, टीच करना, टीचिंग करना। आपके स्कूल टीचर आपको पढ़ा रहे, फ्री में पढ़ा रहे क्या? नहीं पढ़ा रहे। अच्छा, इसके बाद बताइए सर्विस देना। बहुत जन के पापा PCCL में होंगे, टाटा में होंगे, रिलायंस में होंगे और विप्रो में होंगे। बहुत सारे अंकल लोग कहीं ना कहीं, मम्मी लोग कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होंगी। तो वो सारे जो काम कर रहे हैं वो सारे पैसों के लिए कर रहे हैं ना? बिल्कुल भैया। अच्छा यहाँ बताइए तो एक ज़रा एग्जांपल देके बताइए सर। क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना फन के लिए, मैं धोनी का बात नहीं कर रहा हूँ। क्रिकेट खेलना फन के लिए, ग्राउंड में जाके जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं क्या उसके लिए पैसा लेते हैं क्या? नहीं बाबा ना। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए क्या कर रही है? कुकिंग कर रही है। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए क्या कर रही है? कुकिंग कर रही है। तुम्हारा भैया, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुमसे पैसा ले रहा हूँ क्या? नहीं ले रहा हूँ ना। ये सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सारे तुम्हारे क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए आप लोग से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ और मेरे को बताइएगा। मान के चलो चल रहा है 2020 और आया हुआ है कोविड। आया हुआ है क्या है? कोविड। कोविड में आप हो 50 किलो राइस खरीदा,
मान के चलो 5,000 रुपये में। आपने 50 किलो चावल खरीदा 5,000 रुपये में, और ये चावल को आपने गरीबों को बांट दिया, चैरिटी में बांट दिया सिर्फ 1,000 रुपये में। मतलब 50 किलो चावल आपने 1,000 रुपये में बांट दिया, एकदम सस्ता, 4,000 डिस्काउंट में बांट दिया। क्या इसमें मनी इन्वॉल्व है? क्या इसमें मनी इन्वॉल्व है? हाँ भैया हाँ, इसमें तो मनी इन्वॉल्व है। तो ये क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा कि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा? एक बात समझाइए मेरे को, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिएगा। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये क्या है तुम्हारा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें हम लोग को अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि पैसा इंक्लूड होने से सिर्फ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बन जाएगा, उसके अंदर वेलफेयर भी होना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए? वेलफेयर भी होना चाहिए। अगर वेलफेयर है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाएगा। अगर वो वेलफेयर और उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाना चाहिए। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया ना, मैं आपको एक बार समझाता हूं। अगर कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हो, उसमें मनी तो इन्वॉल्व है लेकिन प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है, तब उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर मनी इन्वॉल्व है और प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं है तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। क्लैरिटी? पहला सिनेरियो समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया क्या? अच्छा, अगर आपको समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा भैया, एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आप एक ट्रेडर हो, मतलब राशन दुकान है आपका, आपके पास 50 kg ऑफ राइस है जो आपने 5,000 में खरीदा था और सोचा था कि 6,000 रुपये में बेच दोगे। क्लियर है यहाँ तक? 50 किलो चावल है, आपने 5,000 में खरीदा था और सोचा था 6,000 रुपये में बेच दोगे, 1,000 रुपया प्रॉफिट है। लेकिन आपके दुकान में बहुत सारे ना मेज चूहे हो गए और वो चावल को काट दिए, जिसके वजह से उसका क्वालिटी क्या हो गया? डिग्रेड हो गया। चावल को काट दिए जिसकी वजह से उसका क्वालिटी क्या हुआ? डिग्रेड हो गया। और क्वालिटी डिग्रेड होने की वजह से जो 6,000 में आप बेचने वाले थे, आपने उसे 4,000 रुपये में बेच दिया। आपने उसे कितना रुपए में बेच दिया? 4,000 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ज़रा देख के बताइए, सोच के बताइए ज़रा। सिनेरियो पूरा आपके सामने। 5,000 का सामान आपको 6,000 में बेचने का मन था, लेकिन चूहा के काटने की वजह से 5,000 का सामान आपने कितना रुपये में बेच दिया? 4,000 रुपये में बेच दिया। क्या इसके अंदर मनी इन्वॉल्व है सर? हाँ भैया, मनी इन्वॉल्व तो है। क्या इसके अंदर प्रॉफिट इन्वॉल्व है? ना भैया, प्रॉफिट तो इन्वॉल्व नहीं है, लॉस इन्वॉल्व है। प्रॉफिट तो इन्वॉल्व नहीं है, लॉस इन्वॉल्व है। तो अब आप लोग से मैं सवाल पूछता हूँ, ये इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बाबू। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैसे भैया? इसके अंदर तो प्रॉफिट आ ही नहीं रहा। आपने क्या समझाया कि प्रॉफिट आना चाहिए? अरे गधो, वेलफेयर आया क्या? वेलफेयर आया क्या? यहाँ क्या हम लोग किसी को भला करने के लिए 4,000 रुपये में दे रहे हैं? हम लोग किसी का भला करने के लिए 4,000 में दे रहे हैं? ना बाबा ना। हम लोग का लॉस हो गया मेरी गलती के वजह से। हम लोग का लॉस हो गया मेरी गलती के वजह से। तो एक काम करते हैं ना, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में डालते हैं। एक काम करते हैं और इसको क्या डालते हैं हम लोग? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अगर इसी सिनेरियो में मैं ऐसा बोलूँ, ये 4,000 रुपया ना हमें गरीब को दे दिए। किसको दे दिए बच्चा? गरीब को दे दिए। गरीब को दे देते तो ये क्या हो जाता? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या हो जाता? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं मान के चलता हूँ कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी को ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में बांटा गया। क्या बोला मैंने? 3 पार्ट में बांटा गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला नाम है बिजनेस, दूसरा नाम है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा नाम है प्रोफेशन। तीसरा नाम क्या है? प्रोफेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में बांटा गया, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। याद रहेगा भैया, बिजनेस का मतलब क्या होता है? अब आप हमको बताइए, अब मेरे से रुका नहीं जा रहा।
Business refers to an economic activity which include procurement, production, selling and distribution of goods and services for profit making in a continuous period of time. भैया 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 क्या बोल दिया आपने, क्या बोल दिया समझते? ये एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है भैया, आप समझाया अभी। which include four components, which include four components. What are those components? Production and procurement, selling and distribution, selling and distribution for profit for continuous period of। भैया 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 हार्ड हो रहा है, भैया हार्ड हो रहा है, समझा नहीं पा रहे आप, समझिए मेरी बात को। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस से पैसा आता है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। इसके अंदर चार कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट? चार कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट प्रोक्योरमेंट या प्रोडक्शन, समझाऊंगा, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट। दूसरा सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा प्रॉफिट। पांचवा कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा मेरी बात को। आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। बिजनेस करने में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सामान को खुद बना के बेचो, या तो किसी से लेके उसमें अपना मार्जिन जोड़ो और सेल कर दो। मैंने क्या बोला? मैं कोलगेट बेचना चाहता हूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कोलगेट बना के बेचूंगा, या तो मैं 10 रुपये में खरीद के 11 रुपये में बेचूंगा और 1 रुपये का प्रॉफिट ले लूंगा। नहीं समझ में आया मेरी बात? बिजनेस करने में दो तरीका होता है, या तो मैं खुद बना के बेचूं, या तो मैं किसी और से लूं 10 रुपये में और 11 रुपये में बेच दूं, 1 रुपये मेरा मार्जिन हो जाएगा। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट समझ में आया? बाबू, जो हम लोग दूसरा से लेते हैं उसको बोलते हैं प्रोक्योर करना, किसी और से लेना। खुद से बनाने को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन, खुद के बनाने को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। अच्छा भैया, समझ में आ गई। दूसरा क्या बोलता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप लोग सोचेंगे भैया ये दोनों तो हमको सेम लग रहा है, आप अलग अलग लिख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सेल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाना, मतलब एक तरह से लिखित कि भैया मैं आपको बेचूंगा। सेल का मतलब होता है मैं आपको एक बिल काट के दे दिया और बता दिया हाँ भैया मैं आपको बेचूंगा, बेचा नहीं है, अभी तक पैसा लेना बाकी है और मैं अभी अब तक वो बिल देना बाकी है। अगर पैसा ले भी लिए तो उसको सेल माना जाता है, पैसा ले भी लिए तो आपको क्या माना जाएगा? सेल। अभी तक गुड्स मेरे पास, सेलर के पास ही है, अभी तक बायर के पास नहीं पहुंचा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है गुड्स पहुंचाना, गुड्स को पहुंचाना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और सेलिंग को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम लोग लिख के देते हैं कि हाँ भैया मैं आपको गुड्स बेचना चाहता हूँ, आप गुड्स खरीदना चाहते हो, 20,000 में खरीद रहे हैं, 20,000 में बेच रहे हैं, लाओ पैसा दो, बिल ले लो, सब कुछ। लेकिन गुड्स अभी तक किसके पास है? बायर के पास। गुड्स अभी तक किसके पास है? बायर के पास। यहाँ लिख देता हूँ, गुड्स अभी तक किसके पास है? बायर के पास। और यहाँ गुड्स किसके पास है? सेलर के पास। पहला प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट, दूसरा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा भैया समझाइए एक बार प्रॉफिट। प्रॉफिट अपने में ही इंक्लूड करता है लॉस को, प्रॉफिट अपने में ही इंक्लूड करता है लॉस को। जब आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे ना तो हमेशा याद रखना उसमें कभी भी प्रॉफिट अकाउंट नहीं बनेगा, वो हमेशा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे ही एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होना जरूरी है, क्योंकि मेरा माइंडसेट होना चाहिए कि मैं प्रॉफिट ही करने आया हूं। कोई बिजनेसमैन क्या लॉस करने के लिए आता है क्या?
कोई बिजनेसमैन क्या लॉस करने के लिए आता है मार्केट पे कि अरे चलो आज दुकान खोलते हैं, आज 50,000 का लॉस किया जाएगा? ऐसा कोई सोचता है क्या? ऐसा कोई भी बिजनेसमैन, आपके पापा अगर बिजनेसमैन है तो पूछ के बताइएगा, ऐसा पापा जी सोचते हैं क्या? ऐसा अंकल जी सोचते हैं कि चलो आज दुकान खोलते हैं, चलो 50,000 का लॉस किया जाएगा, आज मजा आएगा? नहीं बाबा ना, हम लोग हमेशा बिजनेस प्रॉफिट के लिए करते हैं। तीसरा और चौथा कंपोनेंट बोलता है कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम। चलो समझते, ये है मिस्टर सर्कल, ये है मिस्टर स्क्वायर, ये है मिस्टर सर्कल, ये है मिस्टर स्क्वायर। मिस्टर स्क्वायर के पास एक आईफोन है, आईफोन 11, आईफोन 11 है और ये 5,000 में बेचना चाहता है। पुराना हो गया ना, 5,000 में बेचना चाहता है। मिस्टर सर्कल ने क्या किया, ये 5,000 में खरीद लिया और किसको बेच दिया? मेरे को 6,000 रुपये में, 6,000 रुपये में बेच दिया। एक बात बताओ, एक एक करके समझते हैं, क्या मिस्टर सर्कल ने प्रोक्योरमेंट किया है? हाँ भैया किया है, समझ में आ गया। क्या मिस्टर सर्कल ने सेल किया है? हाँ भैया सेल भी किया। क्या मिस्टर सर्कल ने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया? हाँ भैया डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया इसने। क्या इसको प्रॉफिट हुआ है? हाँ भैया प्रॉफिट भी हुआ। अरे भैया तीन तो चीज़ तो मिल गया। आपने 4 कंपोनेंट पढ़ाया था, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और तुम्हारा क्या प्रॉफिट और कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम। इसमें से 3 तो मिल गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या मिस्टर सर्कल का ये धंधा है? क्या मिस्टर सर्कल ये डेली करता है? क्या मिस्टर सर्कल एक दिन किया? क्या मिस्टर सर्कल एक दिन किया? उसको एक बार अच्छा मोबाइल मिला, वो एक बार बेच दिया, लेकिन ये डेली नहीं करता है। और अगर जब हम लोग कोई काम को डेली नहीं करते ना, जब हम लोग बाइंग सेलिंग को डेली नहीं करते, तो उसको हम लोग बिजनेस नहीं मानते, हम लोग उसको बिजनेस नहीं मानते। क्लियरिटी? कोई दिक्कत है इसमें? बाबू इतना बिजनेस के बारे में तो कोई नहीं बताया होगा जहाँ तक हमको फील होता है। इतना बिजनेस का डीप नॉलेज कभी नहीं मिला होगा। बिजनेस इंक्लूड 4 कंपोनेंट, एक बार मेरे साथ, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट मेकिंग, कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम। क्लैरिटी? ये सारा एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिया। बिजनेस के अंदर 2 चीज़ पढ़ना है आपको, ध्यान से सुनना। बिजनेस के अंदर आपको कितना चीज़ पढ़ना है? 2 चीज़ पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला चीज़ क्या है? फीचर्स। और दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये दोनों ही आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आज हम लोग के पास और एक टॉपिक है जिसका नाम यहाँ पे समझिए, एम्प्लॉयमेंट। क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट भैया? एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, is also an economic activity which define the relationship। आप लोग को रिलेशनशिप का मतलब तो पता ही होगा, आप लोग सब में इसमें माहिर हो। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप एक लड़का एक लड़की का बात नहीं कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। क्या बात कर रहा है बच्चा? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयमेंट एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ से भी पैसा आता है, यहाँ से भी पैसा आता है, लेकिन ये एक तरह का रिलेशनशिप है। किसके बीच में? एक एम्प्लॉयर का और एक एम्प्लॉई का, एक एम्प्लॉयर का और एक एम्प्लॉई का। एम्प्लॉयर मतलब काम देने वाला, एम्प्लॉयर का मतलब काम देने वाला, एम्प्लॉय का मतलब काम करने वाला। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, समझिए। मैं बहुत अच्छा तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। मेरा एक फैक्ट्री है, मेरा क्या है बच्चा? एक फैक्ट्री है जिसमें ना मैं आईफोन बनाता हूँ। मेरे को 100 आईफोन बनाना है, मेरे को 100 आईफोन बनाना है। मैं क्या खुद बनाऊँ? क्या 100 आईफोन मैं खुद बना सकता हूँ? ना बाबा ना, मैं 100 आईफोन खुद नहीं बना सकता। तो मैं ये काम किसी और को दूंगा, मैं ये काम किसी और को दूंगा और मैं उसको बोलूँगा कि तुम 100 आईफोन बनाओ, बदले में 10,000 रुपये मेरे से ले लो। 100 आईफोन बनाओ और बदले से मेरे से क्या ले लो? 10,000 रुपये ले लो। मैं काम दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या हूँ? एम्प्लॉयर। ये लोग काम ले रहा है, तो ये लोग क्या है?
एम्प्लॉय। हम दोनों के बीच में क्या है? एक रिलेशनशिप। हम दोनों के बीच में क्या है? एक रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के एग्जिस्टिंग को ही हम लोग कहते हैं क्या? एम्प्लॉयमेंट। Employment is an economic activity which define the relationship between employer and employee। जिसमें अर लग जाता है, ER लग जाता है, उस वो हमेशा देने वाला होता है, और जिसमें ई लग जाता है वो हमेशा लेने वाला होता है। ट्रांसफरर देने वाला, ट्रांसफरी लेने वाला, लेसर देने वाला, लेसी लेने वाला। 99% केस में ये ट्रिक आपका काम कर जाएगा। एम्प्लॉयमेंट मतलब तो समझ में आ गया भैया, एम्प्लॉयमेंट मतलब समझ में आ गया। अब हमें जो आप समझाने वाले हैं ना, वो लास्ट टॉपिक क्या है आज का वीडियो का? वो है तुम्हारा प्रोफेशन। प्रोफेशन भी एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच डिफाइन एन पर्सन थ्रू इट्स स्किल प्लस डिग्री। अगर आप पैसा कमा रहे हो, ध्यान दो सुनना, अगर आप पैसा कमा रहे हो दो चीज़ के मदद से, किसके वजह से? दो चीज़ के मदद से। पहला स्किल और दूसरा डिग्री। मैं आपको बोल रहा हूँ दोनों चीज़ होना कंपलसरी है। जैसे एग्जांपल सीए आप कर लिए तो आपको डिग्री मिल गया, सीए आप कर लिए तो आपको डिग्री मिल गया, और सीए आप कर लिए तो आपको टैक्सेशन का स्किल मिल गया। तो अगर आप इन दोनों चीज़ से पैसा कमा रहे हो तो आपको बोला जाएगा प्रोफेशनल। बोला जाएगा प्रोफेशनल। एक इंसान को बोलते हैं प्रोफेशनल, और वो जो इंसान काम करता है, जिस काम को करता है, उसको बोलते हैं प्रोफेशन। उसको क्या कहते हैं? प्रोफेशन। समझ में आया मेरी बात को? अच्छा, समझ में आया। अगर आपको किसी भी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बोला गया तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए पैसा। पैसा आ रहा है कि नहीं? पैसा आ गया तो उसके बाद आना चाहिए प्रॉफिट। पैसा तो आ रहा है लेकिन वेलफेयर के लिए तो नहीं है ना, ये बात समझ में आ गए। अच्छा, हम लोग जो स्टार्ट किए थे वो क्या पढ़े थे? बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है एक्सचेंज। अब आपको बिजनेस का मतलब समझ में आ गया होगा। बिजनेस का मतलब होता है क्या? बिजनेस होता कहाँ है भैया? भैया इन्वायरमेंट में होता है, सोसाइटी में होता है, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स होता है। ह्यूमन बींग, तीन तरह का ह्यूमन बींग यहाँ पे कंट्रोल करता है। एक होता है कस्टमर, एक होता है सप्लायर, एक होता है वॉकर। कस्टमर जो खरीदता है, सप्लायर जो बेचता है, वॉकर जो सिर्फ देखता है। अच्छा, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन है तो एक्टिविटी करेगा। एक्टिविटी दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्या क्या भैया? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं? जहां पे पैसा हो। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं? जहां पे पैसा ना हो। एक अंधे को रोड पार कराना, क्रिकेट खेलना, मम्मी आपके लिए खाना बनाना, आप मम्मी का पैर दबाना, पापा का पैर दबाना, ये सारा तुम्हारा क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप अपने साइकोलॉजिकल नीड के लिए उसको पूरा करते हो। साइकोलॉजिकल नीड के लिए उसको आप क्या करते हो? पूरा करते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड 3 पार्ट। कितने पार्ट? 3 पार्ट। एक बिजनेस, एक बिजनेस, एक एम्प्लॉयमेंट, एक प्रोफेशन। एक बिजनेस, एक एम्प्लॉयमेंट, एक प्रोफेशन। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरा, जो मैंने आपके सामने लिखा है, तो आप मेरे को टेलीग्राम में डीएम कीजिएगा, मैं ये पीडीएफ आपको वहाँ पे भेज दूंगा। टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे, कमेंट बॉक्स पे और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसके थ्रू मेरे को रीच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम नॉट टेलीग्राम, ठीक है? इंस्टाग्राम में आप मेरे को नीतीश अग्रवाल क्लासेस के रूप में कीजिएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो मेरा, मैं आपको यूज़र ID बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट वहीं पे सर्च कर सकते हो। NITISHAGARWAL क्लासेस _ आप बस ये कीजिएगा, आपको मेरा इंस्टाग्राम ID मिल जाएगा। वहाँ मेरे को फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे मैंने अपने जितने भी नोट्स वगैरह है वो सारे नोट्स मैं आपको वहाँ पे दे दिया करूँगा। और हम लोग नेक्स्ट क्लास कब करने वाले हो, कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, कौन सा वीडियो आ गया, ये सारा अपडेटेड भी आप वहाँ पे ले सकते हो। वहाँ पे सारा अपडेट आपको मिल जाएगा। अच्छा, हम लोग 3 चीज़ पढ़े, बिजनेस पढ़े, एम्प्लॉयमेंट पढ़े और प्रोफेशन पढ़े। बिजनेस क्या होता है भैया? बिजनेस का मतलब होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो 4 चीज़ों को ध्यान में रखे। कितना चीज़ों को? 4 चीज़ों को। सबसे पहला भैया क्या बताया आपने? पहले बताया प्रोक्योरमेंट या प्रोडक्शन। या तो खुद से बनाओ या तो दूसरा से ले लो। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, सेल कर दो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, और डिस्ट्रीब्यूशन उसके घर तक सामान पहुंचा दो। उसके बाद प्रॉफिट होना चाहिए और लंबे समय के लिए काम करना चाहिए, एक दिन का काम नहीं होना चाहिए। सारा यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा चुका हूँ। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर देने वाला, एम्प्लॉय लेने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। पैसा होना जरूरी है, पैसा
होना ज़रूरी है। अगर पैसा नहीं है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अच्छा, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी तरह का पैसा आप कमा रहे हो अपने डिग्री के मदद से, अपने स्किल के मदद से, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन। क्या कहते हैं उसको? प्रोफेशन। डॉक्टर, MBA, CA, CMS, CS, लॉयर, सारे के सारे क्या है तुम्हारे? प्रोफेशनल। सारे के सारे ये तुम्हारे क्या है? प्रोफेशनल। चलिए, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे और पढ़ेंगे फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव। तब तक के लिए मेरे वीडियो के लिए वेट कीजिएगा।